अगर कोई जापान के ओबाकू टेम्पल जाता है, क्योटो शहर में है। वो एक रिंजाई ज़ेन स्कूल है। रिंजाई एक मास्टर हुए, ज़ेन मास्टर हुए। ज़ेन बुद्धिज़्म की एक शाखा ज़ेन, और ज़ेन के भी अलग अलग टाइप्स हैं। उनमें से जो रिंजाई ने शुरू किया उसे रिंजाई ज़ेन स्कूल आज की डेट में कहते हैं। तो उसी स्कूल के एक रोशी, रोशी का मतलब एल्डेस्ट या बहुत बड़े मास्टर कोई हुए, ऐसा कह सकते हैं आप। तो उन्हें रोशी बोला जाता है। तो उनका नाम था इमाकिता कोसिन। तो जो कोसिन थे उन्होंने वो कैलीग्राफी बनाई एक पेपर के ऊपर। बाद में वो वुडन कार्विंग करके उसे बोर्ड पे लगाया गया। तो अगर कोई उस टेम्पल में जाता है क्योटो शहर के, तो उसे देखने को मिलती है बड़ा बड़ा लकड़ी के अक्षरों में लिखा हुआ है द फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन वो जो लिखा हुआ है वो बहुत ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। देखने में ही मतलब आपकी आँखों को अजीब सी संतुष्टि देगा, ऐसा जो भी विज़िट करता है वो कहता है। उसमें कुछ अलग सी बात है। अब उसके पीछे की कहानी क्या है? एक बार ये क्वेश्चन पेपर पे इन्होंने लिखा, बाद में वुडन कार्विंग तो मज़दूरों ने की होगी या जो भी जो वुड का काम करते हैं उन्होंने किया होगा। लेकिन पहले पेपर पे उन्होंने इसे बनाया, कैलीग्राफी जो होती है जापान में, उसमें। तो जब वो बना रहे थे, अब इतना बड़ा अगर बनाएंगे, क्योंकि कैलीग्राफी अगर आप लोगों ने देखी हो तो वो जैसे पुराने ज़माने में हम लोगों के यहाँ होता था कि इंक में पेन डुबा के लिखा करते थे। बाद में तो इंक पेन आने लगे, फिर ये रीफ़िल वाले पेन आने लगे। तो पुराने ज़माने में जैसे प्रॉपर पेंट ब्रश होता है ना, वैसे ब्रश को डुबो के इंक में और फिर उससे लिखा जाता है। अब अगर बहुत बड़े पेपर पे ये लिखा जाएगा तो सोचो कितनी इंक खर्च होगी। तो बहुत सारी उसमें इंक लग गई थी। ये सब जब चल रहा था, वो बना रहे हैं पेपर पे और बिगाड़ रहे हैं और सब देख रहे हैं खड़े हुए, तो एक उनका शिष्य खड़ा हुआ था। अब वो जैसे ही उन्होंने पेपर पे लिख के तैयार किया, उस शिष्य ने बोला एकदम घटिया है, बेकार है, ये हटाओ। तो खैर उन्होंने हटा दिया। फिर उन्होंने दोबारा लिखा और शिष्य देख रहा था वहीं खड़ा हुआ, बोले ये तो पहले वाले से भी बेकार है, और ही घटिया, बहुत बेकार। तो उन्होंने फिर हटा दिया, फिर लिखा। ऐसे करते करते 83 टाइम्स उन्होंने लिखा और हर बार वो कह देता था बेकार है, घटिया है, अरे ये तो पहले वाले से भी बेकार, अरे ये तो बहुत ही बेकार। और वो हर बार फेंक देते थे, फिर लिखने बैठ गया। जैसे ही 84th टाइम जब वो लिखने बैठे, तब वो जो उनका शिष्य था वो थोड़ा इधर उधर हो गया किसी काम से। तो उन्होंने सोचा कि अब वो कुछ नहीं कहेगा, अब वो मेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा, फटाफट उसकी नज़रों से बचा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उन्होंने एक बड़े से पेपर पे जल्दी जल्दी एकदम खूब बढ़िया सुंदर सा लिख दिया। जैसे ही इन्होंने कंप्लीट किया वैसे ही वो शिष्य आ गया और उसने देखा, बोला वाओ, दिस इज़ द रियल मास्टरपीस। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो ज़ेन कुआंस होती हैं ये आपके दिमाग को हिला देने के लिए होती हैं, आपके दिमाग को एक ऐसी कंडीशन में ले जाके छोड़ देने के लिए होती हैं जहाँ आपका दिमाग क्रैश होने की नौबत पे आ जाए। तो आज एक और ऐसी ही कुआन है मेरे पास। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो जंगल में घूम रहा होता है, अपना टहल रहा होता है इधर उधर, कहाँ ध्यान करना है, कहाँ साधना करनी है, इस प्रकार से। अचानक से उसे शेर की आवाज़ आती है। तो वो देखता है इधर उधर, हड़बड़ा जाता है, किधर से आई आवाज़। तभी उसे दिखाई पड़ता है, एक झाड़ी हिलती है, उधर से शेर की आँख चमकती है। अब ये भागता है, शेर इसके पीछे पीछे भागता है, ये आगे आगे, शेर पीछे पीछे। भागते 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 एक चट्टान पे चढ़ जाता है। पीछे से शेर आता रहता है, वो भी चट्टान की तरफ चढ़ने लगता है। तो वहाँ पर से एक बेल लटक रही होती है, तो ये उस बेल को पकड़ के नीचे की ओर लटक जाता है। सोचता अब तो बच गया। नीचे देखता है तो नीचे एक और शेर खड़ा गुर्रा रहा होता है।
अब ये सोचता है कि अब तो इसकी जो है मौत कन्फर्म हो गई है। तभी इसके कानों में कुछ ऐसा कुतरने जैसी आवाज़ आती है, कुर्र 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 टाइप्स। ये सोचता है क्या आवाज़ आ रही है। ऊपर की तरफ देखता है तो दो चूहे, एक काला और एक सफ़ेद, उसी चट्टान के पास बैठे होते हैं जहाँ से इसकी बेल लटक रही होती है, जिस पे ये लटका हुआ होता है। और धीरे 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 करके उस बेल को कुतर रहे होते हैं। तभी ये आदमी जो लटका हुआ है, इसकी नज़र पड़ती है पास लटक रही एक स्ट्रॉबेरी की तरफ। और वो अचानक से देखता है, अरे इतनी सुंदर स्ट्रॉबेरी। वो अपना हाथ बढ़ाता है, एक हाथ से बेल को पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से वो स्ट्रॉबेरी पकड़ने की कोशिश करता है और उसे तोड़ता है और उस पर एक कट्टा मारता है। कहता वाह कितनी मीठी है ये।